आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर दो टाइप के नंबर आते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी ऐसे नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें रेशनल नंबर बोलेंगे। पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होंगे और क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मीन्स सारे फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर्स ही होंगे। इरेशनल नंबर्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर के क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। सेकेंड, रेशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन, ऑड सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। इरेशनल नंबर के अंदर स्पेशली ध्यान रखना है कि पाई का। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। वैसे हमें पाई की वैल्यू पता है कि हम 22/7 लिखते हैं, बट ये पाई की वैल्यू सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। पाई की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3.14 एंड सो ऑन समथिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है, जो किसके अंदर आती है? इरेशनल नंबर के अंदर आती है। इसका हमें ध्यान रखना है। बाकी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग यानी रिपीटिंग भी हो सकते हैं। इसमें दोनों टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं। तो ये है रियल नंबर की डेफिनेशन। इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी गिवन होंगे। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जब भी हम कोई डिवाइड करते हैं तो हमें ए और बी यानी डिविडेंड और डिविज़र गिवन होते हैं। उसके थ्रू हम कोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको किस फॉर्म में लिखा गया है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसमें रिमाइंडर की कंडीशन गिवन है कि रिमाइंडर जो है बी से हमेशा ही छोटा होता है, यानी कि जो डिवाइजर है उससे क्या होगा? ये छोटा, बट जीरो से या तो बड़ा होगा या जीरो के इक्वल हो सकता है। इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको यूज़ करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स। हमें यहाँ कुछ नंबर्स के पेयर गिवन है, उनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके। अब लेमा को जब स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं तो उसी को क्या बोला जाएगा? एल्गोरिथम। तो हमें यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है, 135 एंड 225। तो जो बड़ा नंबर है वो ए हो जाएगा और छोटा नंबर बी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे हमारे पास 225 और बी की वैल्यू हो जाएगी 135। अब यहाँ पे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 225 और बी की वैल्यू है 135। जब ए को बी से डिवाइड करेंगे, मीन्स 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 1 और रिमाइंडर मिलेगा 90। हम डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। अब ये स्टेप्स कब तक हमें रिपीट करने हैं? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बी ए को रिप्लेस करेगा, यानी 135 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो बी को रिप्लेस करेगा, तो 90 यहाँ आ जाएगा। अब हमें 135 को 90 से डिवाइड करना है, तो फिर से हमें क्वोशिएंट 1 मिलेगा और रिमाइंडर मिल जाएगा 45। ये हमारा स्टेप सेकंड हो गया। सिमिलरली स्टेप थर्ड के अंदर बी फिर से ए को रिप्लेस करेगा तो 90 यहाँ आ जाएगा, और रिमाइंडर बी को रिप्लेस करेगा तो 45 यहाँ आ जाएगा। जब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। अब लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ चुका है
तो लास्ट में जो डिवाइज़र आया है वही हमारा क्या है, HCF है। तो लास्ट डिवाइज़र जो आया है कितना, 45, वही HCF है किसका, 135 एंड 225 का HCF हो गया 45। इस टाइप से हम दोनों पार्ट के भी HCF फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें ये बताना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 की फॉर्म में हो सकता है, और q यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। तो ये तीनों ही जो एक्सपेंशन फॉर्म दे रखी है ये BQ + R की फॉर्म में है, BQ + R। तो B की वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगी, यानी कि एक कोई भी एक नंबर होगा जिसको हमें 6 से क्या करना है, डिवाइड। तो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which is when divided by 6, which is when divided by 6. All possible reminders are 0, 1, 2, 3, 4 and 5। यहाँ पे हमने x एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, यानी कोई भी एक प्लस का नंबर हो सकता है। इसको जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 से लेके 5 तक हो सकता है। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर उससे क्या होता है, लेस देन ही होता है। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = BQ + R, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। a की जगह हमने नंबर क्या ले रखा है, x, तो x = b की जगह 6 ले रखा है तो 6q + 0, और x = 6q + 1, और x = 6q + 2, और x = 6q + 3, और x = 6q + 4, और x = 6q + 5। जितने भी रिमाइंडर्स हैं उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूज़ कर लेंगे, सब BQ + R की फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पर 6q + 0 के अंदर जिन जिन नंबर्स के अंदर 2 जो है एज अ कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इवन। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा कितना, 3q। इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले में से फिर से 2 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा 3q + 1। नेक्स्ट में 3 कॉमन आएगा जो हमें लेना नहीं है, नेक्स्ट में फिर से 2 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा 3q + 2। तो जिन जिन एक्सपेंशन के अंदर 2 कॉमन फैक्टर आया है वो सारे ही नंबर कैसे हो जाएंगे, इवन, क्योंकि इवन नंबर का फैक्टर हमेशा 2 होता ही होता है। जिनमें से 2 कॉमन नहीं आया है वो सारे ऑड हो जाएंगे। सो बाय द above expressions we can say that any positive odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होते हैं, हैंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड कर लेते हैं। एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पूछा है तो यहाँ पे फिर से हमें क्या फाइंड करना है, HCF किसका, 616 और 32 का, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था।
तो क्वेश्चन नंबर 3 को एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हमें ये प्रूव करना है किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं x विच कैन बी written in the form of 3q 3q+1 और 3q+2, जिसको हम 3q+1 और 3q+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। रिमाइंडर 0, 1 और 2 तक ही होंगे क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, केस फर्स्ट, जिसमें हम रिमाइंडर ले रहे हैं 0। फर्स्ट केस के अंदर रिमाइंडर 0 ले रहे हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिर्फ 3q ही आएगा। इसमें रिमाइंडर 0 है। इसमें हमें स्क्वायरिंग के लिए बोला है तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा x² और इधर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। अब ये कह रहा है इसका स्क्वायरिंग जो है वो 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और q का q² हो जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो ये 3m बन जाएगा। तो x² इक्वल टू 3 कॉमन ब्रैकेट में बच जाएगा 3q² x²। जो भी ये ब्रैकेट में नंबर आएगा उसको हमें m लिखना है और आगे हम इसको शो भी कर देते हैं वेयर m इक्वल्स टू कितना, 3q²। m की वैल्यू हमने यही लिखी है। तो ये जो है x² किस फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में। केस फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब हम केस सेकंड की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। केस सेकंड, इस बार हम रिमाइंडर 1 लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q+1। तो अगेन बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। तो x², यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर की एंटी लग जाएगी। अब a+b का होल स्क्वायर की एंटी क्या होती है, a² + 2ab + b²। तो x², अब इनका स्क्वायर 9q², इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q और 1 का स्क्वायर 1। अब ये 3m या 3m+1 बनेगा तो पीछे +1 आ रहा है तो ये 3m+1 बच जाएगा। तो x² इक्वल्स टू, इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन आने के बाद 3q² + 2q बचेगा और ये प्लस का 1, x², 3 का 3 ब्रैकेट की जगह फिर से हम m लिख देंगे +1 वेयर m इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या है, ये ब्रैकेट है 3q² + 2q। अब हम आते हैं केस थर्ड की तरफ। ये 3m+1 बन गया। अब केस थर्ड, जिसके अंदर रिमाइंडर कितना है, 2 है, रिमाइंडर 2। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा इस बार 3q + 2, अगेन बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। x², यहाँ फिर से एंड लग जाएगी a+b का होल स्क्वायर। तो a² + 2ab और ये b का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर 9q², इनको मल्टीप्लाई कर लेते तो आ जाएगा 12q + 2 का स्क्वायर 4। हमें इसको 3m या 3m+1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये इनमें से 3 तो कॉमन आ नहीं रहा क्योंकि पीछे +4 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 4 को ब्रेक डाउन करके 3+1 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 9q² + 12q। 4 की जगह हम 3+1 लिख सकते हैं। अब x² इक्वल्स टू, यहाँ इन तीनों में से 3 कॉमन, तो ये बचेगा 3q² + 4q + 1 और पीछे प्लस का 1।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये 3 ब्रैकेट की जगह m प्लस 1 हो जाएगा। हम यहाँ पर भी m की वैल्यू शो कर देते हैं, तो वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इन तीनों ही कंडीशन के अंदर हमारे पास 3m या फिर 3m प्लस 1 आया है। सो वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। तो आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में और 4 में सिर्फ डिफरेंस किसका है, स्क्वायर की जगह हमें क्या करना है, क्यूब करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जिन एक्सपेंशंस के हमने स्क्वायरिंग की है उन्हीं की हमें क्या करनी है, क्यूब करना है। और कॉमन जहां हमने ये 3 लिए हैं वहां कॉमन हमें 3 की जगह कितने लेना है, 9 लेना है। तो फिर से तीनों कंडीशन के अंदर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर की जगह क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ क्यूब करने हैं, और क्यूब के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है a प्लस बी का होल क्यूब, जो होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो बाई क्यूबिंग करने के बाद हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ये इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा।